नमस्ते बच्चों। आज हम अपना इकाई 18 स्थिर विद्युत के अभ्यास प्रश्न करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सभी ऐसा कीजिए, जल्दी जल्दी अपने नोटबुकों को निकालिए और प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। तो हम लोग प्रश्न उत्तर लिख रहे हैं, तो आप ऐसा कीजिए, पहले पांचवा प्रश्न लिखिए। ठीक है, प्रश्न उत्तर ही लिखेंगे और बाकी सभी जो है आप स्वयं करोगे। जो स्तंभों का मिलाप है, रिक्त स्थानों की पूर्ति, सही गलत का चयन करना, सब आप स्वयं करोगे। हम लोग अभी प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न लिखिए, आवेशित वस्तुओं में कब आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है? आवेशित वस्तुओं में कब आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है? चलिए उत्तर देखते हैं। आवेशित वस्तुओं में आवेशित वस्तुओं में जब दोनों वस्तुओं में विपरीत प्रकार का आवेश हो तो उसमें आकर्षण होता है। जैसा हमें पता है कि आवेशित वस्तुओं में क्या होता है, जब दोनों वस्तुओं में विपरीत प्रकार का, वो याद रखना, विपरीत प्रकार का जब आवेश होता है तब क्या होता है, उनमें आकर्षण होता है। परंतु जब दोनों वस्तुओं में समान प्रकार के आवेश हो समान प्रकार के आवेश हो तो क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, वो लिखिए। तो क्या होता है, प्रतिकर्षण। और आपको आकर्षण और प्रतिकर्षण पता है ना, क्या है? आकर्षण क्या है, जब दो असमान आवेश वाली वस्तुएं पास पास लाई जाती है तब क्या होता है, उनमें आकर्षण होता है, दो असमान आवेश वाली। और प्रतिकर्षण क्या है, जब दो समान आवेश वाली वस्तुओं को पास पास लाई जाती है तब उनमें क्या होता है, उनमें प्रतिकर्षण होता है। चलिए अब अगला लिखिए, प्रश्न 6 लिखिए। विद्युत चालक व विद्युत चालक व विद्युत रोधी पदार्थों का परीक्षण करने की प्रयोग विधि लिखिए। तो ये आपकी किताब में दे रखा है, जो विद्युत चालक और विद्युत रोधी पदार्थों का परीक्षण करने की प्रयोग विधि। इसको आप पढ़कर अपने स्वयं क्या कीजिएगा, अपने ही भाषा में लिखिएगा जैसे आपको समझ में आता है। तो देखते हैं उत्तर क्या है। कोई पदार्थ चालक है अथवा विद्युत रोधी, इस ज्ञात इसे ज्ञात करने के लिए इसे ज्ञात करने के लिए दो विद्युतदर्शी ए एवं बी लीजिए। इसके लिए क्या करेंगे, दो विद्युतदर्शी लेंगे ए और बी। इन विद्युतदर्शियों को पास पास रखिए। फिर क्या करेंगे, इन दोनों विद्युतदर्शी को पास पास रखेंगे। विद्युतदर्शी एक की शक्ति को विद्युतदर्शी जो ए है उसकी शक्ति को एबोनाइट की आवेशित छड़ से स्पर्श कराकर आवेशित कीजिए। फिर क्या करेंगे हम लोग, ये जो विद्युतदर्शी ए है, ए की शक्ति को एबोनाइट की आवेशित छड़ से स्पर्श कराकर आवेशित करेंगे। ठीक है, आवेशित कीजिए। आवेशित होते ही इसकी पत्तियां फैल जाएंगी। आवेशित होते ही क्या होगा, इसकी पत्तियां जो है फैल जाएगी। किसी धातु, जैसे कोई भी धातु, जैसे कि लोहा, तांबा या एल्युमिनियम, किसी धातु जैसे लोहा, तांबा या एल्युमिनियम का तार
लीजिए, का तार लीजिए और इसे थर्मोकोल की एक पट्टी के थर्मोकोल की एक पट्टी के आर पार निकालिए। आर पार निकालिए ताकि थर्मोकोल का टुकड़ा विद्युत रोधी हत्थे की भांति कार्य कर सके। ये परीक्षण आपके किताब में जो है हमने देखा था, कौन सा था, 18.6 है ना, इसमें दे रखा है। ठीक है, अब इस थर्मोकोल पट्टी को पकड़कर तार को इस प्रकार रखिए तार को इस प्रकार रखिए कि तार को इस प्रकार रखिए कि दोनों विद्युत दर्शियों की अब इस थर्मोकोल पट्टी को पकड़कर तार को इस प्रकार रखिए कि वह दोनों विद्युत दर्शियों की चकतियों को स्पर्श करे। ठीक है, वो हमने आपको परीक्षण बताया था। ऐसा करने पर बी विद्युतदर्शी, जो आपके किताब में जो चित्र दे रखा है 18.6 का आ है। ठीक है, आ और ब दोनों है, तो ये देखिए आ। तो उस पेज को ही आप क्या करोगे, अच्छे से पढ़कर उस परीक्षण को लिखना काफी है। चित्र 18.6 जो दे रखा है, आ की पत्तियां भी फैल जाएगी। इसका कारण यह है कि आवेशित विद्युतदर्शी में से कुछ आवेश तार से होता हुआ अनावेशित विद्युतदर्शी में प्रवाहित हो जाता है। अर्थात प्रयोग में लाया गया धातु का तार, जो हमने इसमें जो प्रयोग में लेकर आए हैं ना धातु, उसका तार विद्युत आवेश को अपने में से प्रवाहित होने देता है। तो इस परीक्षण से क्या पता चला कि वो जो तार है, जो धातु का तार हमने लिया है, वो विद्युत आवेश को अपने में से प्रवेश होने देता है। अतः ये तार विद्युत चालक है। कैसा है, विद्युत चालक है। अब अगला देखिए, वे पदार्थ जिनमें से होकर विद्युत वे तार वे पदार्थ जिनमें से होकर विद्युत आवेश प्रवाहित होता है, विद्युत चालक कहते हैं। ठीक है, तो जो प्रवाहित होते हैं उसे क्या कहते हैं, विद्युत चालक। यदि ये प्रयोग धातु के तार के स्थान पर प्लास्टिक, रबर, लकड़ी या थर्माकोल, ये या है बच्चों, ये यहाँ पर छोटी सी गलती हो गई है, ये क्या है, या। ठीक है, या थर्मोकोल से करे तो अनावेशित विद्युतदर्शी की पत्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, इसका कारण यह है कि प्लास्टिक, रबर या लकड़ी जैसे पदार्थ यानी प्लास्टिक, रबर या लकड़ी जैसे पदार्थ अपने में से विद्युत आवेश को प्रवाहित नहीं होने देते हैं। समझ गए, तो क्या है, वे सारे पदार्थ अपने में से विद्युत आवेश को प्रवाहित नहीं होने देते हैं। वे पदार्थ जिनमें से होकर विद्युत आवेश प्रवाहित नहीं होता है, विद्युत रोधी कहते हैं, यानी वो विद्युत के विरोधी है, विद्युत रोधी कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों प्रयोग को आप ऐसा कीजिएगा, जरा पढ़ लीजिएगा अपने किताब में से, और उसके बाद क्या करेगा, आप पढ़ने के बाद आप स्वयं उसको लिखिएगा, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं प्रश्न 7। प्रश्न 7 देखिए,
स्थिर विद्युत प्रेरण को परिभाषित कीजिए कि स्थिर विद्युत प्रेरण क्या है। ठीक है, उत्तर लिखिए। जब किसी चालक के पास जब किसी चालक के पास कोई आवेशित वस्तु लाई जाती है तो वो चालक भी आवेशित हो जाता है ना। हमने पढ़ा कि जब भी कोई चालक के पास क्या होगा, कोई आवेशित वस्तु लेकर आएंगे तो वो चालक क्या होगा, वो भी आवेशित हो जाता है। उसके पास के सिरे पर उसके पास के सिरे पर विपरीत आवेश तथा दूर के सिरे पर समान आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है, उसके पास के जो सिरे हैं, सिरे पर कैसा आवेश, विपरीत आवेश, तथा दूर के सिरे हैं उनमें जो है समान आवेश उत्पन्न होता है। यह दोनों प्रकार के आवेश यह दोनों प्रकार के आवेश चालक के चालक के सिरे, ठीक है, यह सिरे है, चालक के सिरे। ठीक है, चालक के सिरे। तो क्या है ये, चालक के सिरे पर। ठीक है, चालक के सिरे पर। ठीक है, चालक के सिरे पर तभी तक रहते हैं तभी तक रहते हैं जब तक कि आवेशित वस्तु जब तक कि आवेशित वस्तु चालक के पास चालक के पास रहती है। जब तक कि आवेशित वस्तु चालक के पास रहती है। तो ये दोनों प्रकार के आवेश जो है चालक के सिरे पर तभी तक रहते हैं जब तक क्या होता है, जो आवेशित वस्तु है वो चालक के पास रखते हैं। ठीक है, वो उसके पास रहती है। इस प्रकार से चालक के आवेशित होने की क्रिया को स्थिर विद्युत प्रेरण कहते हैं। यानी जो चालक के आवेशित होने की जो क्रिया है उसको क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत प्रेरण कहते हैं। अब प्रश्न 8 लिखिए। तड़ित से होने वाली हानियां वे लाभ लिखिए। या पढ़कर आप स्वयं लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमने आपको अच्छा समझाया है। तड़ित से होने वाले हानियां वे लाभ लिखिए। तो तड़ित आघात से हानि व लाभ। तड़ित आकाश यानी तड़ित क्या है, आकाशीय विद्युत। ठीक है, से जहां एक और हानियां होती है वही दूसरी और लाभ भी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, हानि देख रहे हैं। हानि, पहला, भवनों, पेड़ों, जीव जंतु पर घातक प्रभाव पड़ता है क्योंकि तड़ित इन्हें जला देती है। ठीक है, इन सब पर क्या है, जो घातक प्रभाव पड़ता है क्योंकि तड़ित जो है इन्हें जला देती है। दूसरा देखिए, विद्युत उपकरणों के जल जाने की संभावना रहती है। फिर क्या होता है, विद्युत उपकरण जो है उनके भी जल जाने की संभावना रहती है। अब जो है लाभ, लाभ देखिए क्या है। तड़ित से उत्पन्न तड़ित से उत्पन्न अत्यधिक ऊष्मा एवं प्रकाश के कारण वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, उससे क्रिया करके क्या करता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाते हैं। यह नाइट्रोजन ऑक्साइड वर्षा के जल में मिलकर
पृथ्वी पर आता है तथा मिट्टी की उर्वरा शक्ति में वृद्धि करता है। ठीक है, ये मिट्टी के क्या करता है, उर्वरा शक्ति में वृद्धि करता है। दूसरा पॉइंट देखिए, तड़ित से उत्पन्न ऊर्जा तड़ित के आसपास उपस्थित वायु की ऑक्सीजन को ओजोन में परिवर्तित कर देती है। ओजोन सूर्य से आने वाले घातक विकिरणों से हमारी रक्षा करती है। तो क्या करता है तड़ित से उत्पन्न ऊर्जा, तड़ित के आसपास जो उपस्थित वायु है, वायु की ऑक्सीजन को ओजोन में परिवर्तित कर देती है। और आपको पता है ना, ओजोन लेयर है ना, ओजोन परत, तो ओजोन जो है सूर्य से आने वाले घातक विकिरणों से हमारी रक्षा करता है, रक्षा करती है। ठीक है, इसे लिख लीजिए। अब 9वां प्रश्न देखिए, एक क्रियाकलाप द्वारा स्पष्ट करिए कि रगड़ने से वस्तुएं आवेशित हो जाती है। तो क्रियाकलाप लिखने को कहा है, जिसे स्पष्ट करने को बोला है कि रगड़ने से क्या है, वस्तुएं जो है आवेशित हो जाती है। चलिए, अब जो हमने पहला देखा था परीक्षण, उसको लिखना है। एक गुब्बारे में हवा भरकर इसके मुंह को बांध दीजिए। ठीक है, फूले हुए गुब्बारे को दीवार से स्पर्श करते हुए जब छोड़ते हैं तो गुब्बारा नीचे गिर जाता है ना। इसे आप पढ़कर स्वयं लिख सकते हो। तो क्या है, जब गुब्बारे में हवा भर के मुंह से पहले क्या करना है, बांधना है, और जब दीवार से स्पर्श करते हुए इसे छोड़ते हो तो क्या होता है, गुब्बारा नीचे गिर जाता है। फिर पुनः गुब्बारे को पुनः गुब्बारे को ये ऊनी है, ठीक है बच्चों, ऊनी कपड़े से, क्या है, ऊनी, पुनः गुब्बारे को ऊनी, ठीक है, ऊनी कपड़े से रगड़कर, ऊनी कपड़े से रगड़कर, यानी कपड़े से रगड़ना है, हमने बताया था ना, ऊनी कपड़े से रगड़कर जब दीवार के संपर्क में लाते हुए छोड़ा जाता है, जब दीवार के संपर्क में लाते हुए छोड़ा जाता है, छोड़ा जाता है, तब क्या होता है, तो गुब्बारा दीवार से चिपक जाता है। जब गुब्बारे को ऊनी कपड़े से नहीं रगड़ा गया था तब उस पर कोई आवेश नहीं था, है ना। जब रगड़ दिया तब क्या हुआ, चिपक गया। जब नहीं रगड़ा था तब क्या था, कोई भी आवेश नहीं था। अतः वह दीवार से नहीं चिपका, यानी जब उसे कोई भी कपड़े से नहीं रगड़ा गया था तब उसमें क्या था, कोई भी आवेश नहीं था। ठीक है, जब उसे कोई भी कपड़े से नहीं रगड़ा गया था उसमें कोई आवेश नहीं था। और फिर क्या हुआ, तो अतः वह दीवार से नहीं चिपका, परंतु जब गुब्बारे को ऊनी कपड़े से रगड़ा गया तो वो दीवार से चिपक गया। क्योंकि उसमें आवेश उत्पन्न हो गया था, है ना। जब हमने रगड़ा तब वो चिपक गया। क्यों चिपका, क्योंकि उसमें क्या हो गया था, आवेश उत्पन्न हो गया था। इससे स्पष्ट होता है कि रगड़ने से वस्तुएं आवेशित होती है, रगड़ने से वस्तुएं क्या होती है, आवेशित होती है। चलिए अब अगला प्रश्न लिखिए। प्रश्न 10 लिखिए। आकाशीय बिजली से बचने के लिए इमारतों में क्या प्रबंध किया जाता है। आकाशीय बिजली से बचने के लिए इमारतों में क्या प्रबंध किया गया है। प्रश्न पहले लिखिए, उसके बाद हम उत्तर को देखते हैं।
आकाशीय बिजली से बचने के लिए इमारतों में तड़ित चालक का प्रबंध किया जाता है। इसके लिए इमारतों पर सुचालक धातु इसके लिए इमारतों पर सुचालक धातु तांबे का बना हुआ तांबे का बना हुआ तड़ित चालक लगा दिया जाता है। तांबे का बना हुआ तड़ित चालक लगा दिया जाता है, जिससे बादलों का आवेश जिससे बादलों का आवेश तड़ित चालक में से होकर तड़ित चालक में से होकर पृथ्वी में विसर्जित हो जाता है। पृथ्वी में विसर्जित हो जाता है और इमारतों की सुरक्षा हो जाती है। और क्या हो जाती है? इमारतों की सुरक्षा हो जाती है। ठीक है, तो हमने क्या देखा? आकाशीय बिजली से बचने के लिए इमारतों में तड़ित चालक का प्रबंध किया जाता है। इसके लिए इमारतों पर सुचालक धातु तांबे का बना हुआ तड़ित चालक लगा दिया जाता है, जिससे क्या होता है? जिससे बादलों का आवेश तड़ित चालक में से होकर पृथ्वी में विसर्जित हो जाता है और इमारतों की सुरक्षा हो जाती है। तो इन सारे प्रश्न उत्तरों को आप ऐसा कीजिएगा, अच्छे से समझकर आप इसको लिख कर आइएगा। ठीक है, तो आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।